आप जानते हैं कि एक लकड़ी का बोर्ड आपको दूसरी दुनिया से जोड़ सकता है? क्या आप कभी ये सोचकर सिहर उठे हैं कि अगर आत्माओं से सीधा संवाद किया जा सके तो क्या होगा? एक बोर्ड, कुछ अक्षर, एक प्लानचेट और आपके चारों तरफ एक अदृश्य दुनिया, जहाँ से कई लोग लौटकर नहीं आए। ओएजा बोर्ड, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही रहस्य और डर का माहौल बन जाता है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक खेल मानते हैं, तो कुछ इसे मौत का बुलावा। आज के इस वीडियो में हम ओएजा बोर्ड के इतिहास से लेकर उसकी सच्ची और डरावनी घटनाओं तक सब कुछ जानेंगे। हम ये भी समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, आत्माओं को बुलाने की प्रक्रिया क्या होती है और किन भयानक घटनाओं ने इसे खतरनाक बना दिया। तो अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके विश्वास को हिला सकता है। ओएजा बोर्ड एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिस पर अंग्रेजी के अक्षर A to Z, 0 से 9 तक संख्याएं, यस और नो के विकल्प और कभी कभी गुड बाय लिखा होता है। इसके साथ एक प्लानचेट होती है जिसे प्रतिभागी उंगलियों से छूकर रखते हैं और ये अपने आप चलने लगती है। कहा जाता है कि जब आप ओएजा बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप आत्माओं से संपर्क साध सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए ये एक भयावह अनुभव साबित हुआ है। इस बोर्ड का इतिहास 19वीं सदी के मध्य से शुरू होता है, जब अमेरिका और यूरोप में स्पिरिचुअलिज्म यानी आत्माओं से संपर्क करने की धारणा तेजी से फैल रही थी। 1800 के दशक में अमेरिका में ये विश्वास तेजी से फैला कि मृत आत्माएं जीवित लोगों से संवाद कर सकती हैं। लोग टेबल टर्निंग और अन्य माध्यमों से आत्माओं को बुलाने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान ओएजा बोर्ड अस्तित्व में आया। सन 1890 में एलिजा बॉन्ड नामक व्यक्ति ने इस बोर्ड को एक मनोरंजन उपकरण के रूप में पेटेंट कराया, लेकिन असली लोकप्रियता इसे तब मिली जब इसे विलियम फोल्ड नामक व्यक्ति ने बेचना शुरू किया और दावा किया कि ये आत्माओं से संवाद करने का एक सुरक्षित तरीका है। ओएजा बोर्ड का नाम एक रहस्यमय तरीके से रखा गया। कुछ लोगों का मानना है कि ओएजा नाम एक प्राचीन मिश्रण के शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है सौभाग्य, जबकि कुछ का मानना है कि ये यश शब्द के फ्रेंच उई और जर्मन जा रूपों से मिलकर बना है। अब सवाल ये उठता है कि ओएजा बोर्ड काम कैसे करता है? क्या वास्तव में आत्माएं इसे चलाती हैं या ये सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड की चाल होती है? वैज्ञानिक इसे आइडोमीटर इफेक्ट कहते हैं, जिसका अर्थ है कि हमारा अवचेतन मन ही प्लानचेट को हिलाने का काम करता है, जबकि हमें लगता है कि कोई और शक्ति इसे चला रही है। दूसरी ओर आत्माओं में विश्वास करने वाले लोग कहते हैं कि जब हम ओएजा बोर्ड का उपयोग करते हैं तो हम एक अदृश्य शक्ति के संपर्क में आते हैं। आत्माएं हमारी ऊर्जा का उपयोग करके प्लानचेट को हिलाती हैं और संदेश देती हैं। एलिजा लैम्प का मामला बेहद रहस्यमय था। ये लड़की एक होटल में ठहरी थी और अचानक लापता हो गई। बाद में उसकी लाश होटल की पानी की टंकी में मिली। लोगों का मानना है कि उसने ओएजा बोर्ड खेला था, जिससे किसी आत्मा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। स्पेन की एक लड़की स्टेफनिया ने अपने दोस्तों के साथ ओएजा बोर्ड खेला। तभी अचानक बोर्ड जलने लगा और एक काला धुआं निकला, जिसे लड़की ने गलती से अंदर खींच लिया। कुछ महीने बाद उसकी रहस्यमय मौत हो गई और उसके घर में भूतिया घटनाएं होने लगी। दो 2014 में एक 15 साल के लड़के ने ओएजा बोर्ड खेलते समय आत्माओं को बुलाया। तभी वो बेहोश हो गया और जब होश आया तो वो अजीबोगरीब भाषा में बातें करने लगा। उसके घर वालों को बाद में एक एग्जॉर्सिस्ट बुलाना पड़ा। 1973 में द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म आई थी। इसमें दिखाया गया था कि शैतान एक लड़की में इस बोर्ड के माध्यम से घुस जाता है। ये फिल्म काफ़ी डरावनी थी। लोगों ने इस फिल्म के बाद ओएजा बोर्ड को शैतान का हथियार समझ लिया। वो मानने लगे कि इस बोर्ड के माध्यम से शैतान इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है।
इसके बाद कई लोगों ने अपने बोर्ड को तोड़ डाला था। ओइजा बोर्ड का पेटेंट करवाने वाले एलिजा बॉन्ड की मृत्यु हो जाने के बाद इतिहासकार और ओइजा बोर्ड का संग्रह करने वाले रॉबर्ट मर्च ने 2007 में बॉन्ड की समाधि पर ओइजा बोर्ड बना हुआ पत्थर लगवाया। ये उनकी तरफ से विशेष प्रकार की श्रद्धांजलि के रूप में था। ओइजा बोर्ड की वजह से दुनिया में काफ़ी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। 1933 में एक 15 साल की लड़की मैटी टर्ली ने अपने पिता की हत्या कर डाली थी। उसकी मां का कहना था कि मैटी इस वारदात को अंजाम देने से पहले अपने ओइजा बोर्ड के साथ बातें कर रही थी। कई लोगों का मानना है कि ओइजा बोर्ड सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक खतरनाक गेटवे है। इसके माध्यम से जो आत्माएं आती हैं वो हमेशा अच्छे इरादों से नहीं आती। बहुत से लोगों में ओइजा बोर्ड को लेकर काफ़ी उत्सुकता रहती है। इस वजह से वो कई नियमों को अनदेखा कर देते हैं। इस बोर्ड को चलाने के कुछ खास नियम होते हैं, जैसे कि आप कभी भी बोर्ड से ये नहीं पूछ सकते कि आपकी मौत कब होगी। बोर्ड से कभी भी अकेले में कोई सवाल नहीं करना चाहिए। बोर्ड से कभी भी ईश्वर के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। लोगों का मानना है कि इन नियमों का पालन ना करने से यूज़ करने वाले शैतान के कॉप के भागी बन जाते हैं। इसे कभी भी अकेले ना खेलें। हमेशा खेल खत्म करने से पहले गुड बाय कहें। आत्माओं से बेवजह सवाल ना करें। अगर बोर्ड से कोई डरावना संदेश मिले तो इसे तुरंत बंद कर दें। इसे खेलते समय मोमबत्तियां जलाकर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। अगर आपने गलती से ओइजा बोर्ड खेल लिया है और इससे डरावनी घटनाएं हो रही हैं तो इसे जलाने की भूल ना करें। कहा जाता है कि जलाने से आत्माएं और गुस्सा हो सकती हैं। इसके बजाय इसे कई टुकड़ों में काटकर और जमीन में दबाकर नष्ट करना बेहतर माना जाता है। ओइजा बोर्ड एक रहस्यमय वस्तु है। कोई इसे सिर्फ एक खेल मानता है तो कोई इसे आत्माओं से संपर्क का जरिया। लेकिन चाहे आप इस पर विश्वास करें या ना करें, इतिहास और घटनाएं बताती हैं कि ये बोर्ड कई अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ है। अब आप बताइए, क्या आप कभी ओइजा बोर्ड खेलने की हिम्मत करेंगे या फिर आपने पहले से कोई अनुभव किया हुआ है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।